नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन नीट की परीक्षा दोबारा होगी। नीट का पर्चा लीक हुआ, सरकार ने माना और अब उसकी नई डेट भी आ गई है। 21 जून को नई परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा होगी। और इस बार अब यह भी बड़ा फैसला कर लिया गया है कि अगली बार से इस परीक्षा का स्वरूप भी बदला जाएगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की जाएगी। अभी तक ये जो है पेंसिल पेपर वाली टेस्टिंग जो है वो की जाती है, लेकिन अब अगली बार से जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। लेकिन क्या अब ये सरकार आश्वासन दे रही है कि दोबारा वो नहीं होगा जो इस बार हुआ था और 2024 में भी हुआ, मतलब पेपर लीक। लाखों बच्चों के सपने टूटते हैं, उनके लिए आघात है ये। उनके लिए ही नहीं, उनके परिवारों के लिए यह आघात है। एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा और उसका परिवार कितने महीनों की मेहनत से गुजरता है, ये आप और मैं सब समझते हैं, क्योंकि हम सब ने अपने घरों में ये होता हुआ देखा है। इसीलिए इस खबर पर बात करना बहुत जरूरी है। ये जो फैसला लिया गया है कि अगली बार से इसका तरीका बदला जाएगा, तो ये कहां से आया कि ये सिस्टम अपनाएं? सबसे पहले सौरभ, आप देखें तो जो अच्छी खबर है कि पुणे में, इस बुरी खबर के बीच अच्छी खबर कि पुणे में जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जितनी भी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी को लेके, उन्होंने तह तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। अब इसके दूसरी चीज़ को अगर लेकर देखें कि 2024 में जब हुआ ये, 2024 में भी आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे बच्चों को एकदम से दिख गया ऐसा कि टॉप रैंकर्स आ रहे हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे समस्या शुरू हुई। फिर जब जांच वाच हुई, उसके बाद पता चला कि किस पॉकेट में, इन पॉकेट्स में यहाँ से ये हुआ था, ये क्वेश्चन लीक हुआ था। लेकिन तब जो इनपुट सरकार को मिले थे वो ये था कि ये कोई मास लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करना ठीक नहीं। सरकार ने कोर्ट में भी इस बात को कहा था और उसको, उस एग्ज़ाम को ये मान लिया गया था कि कहीं कहीं गड़बड़ी हुई, कहीं कहीं पॉकेट में गड़बड़ी हुई है और पूरे मास लेवल पे नहीं हुई है, तो उस लिहाज से उसको ठीक किया गया। उसके बाद सौरभ एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने पहले, एक तो उस समय जो डीजी थे उनका ट्रांसफ़र किया गया एनटीए के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम कराती है, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ। अभी वहाँ पे एक अच्छे ऑफिसर को भेजा गया है जो कि ऑलरेडी माईगॉव या एआई इस तरह की चीज़ों में काम कर चुके हैं। जो कमेटी बनाई गई थी साहब, उस कमेटी ने यह तय किया कि अगर इस रूप में ये फिजिकल होगा तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन लीक होने के। इसका दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि इसको कंप्यूटर बेस्ड किया जाए, मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट ना हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। अभी वो ओएमआर शीट मिलती है, OMR उसको आपको फिजिकली भरना होता है। अब क्या होगा, आपके कंप्यूटर पे पर्चा आएगा। अब जैसे क्या होता है कि पता चला क्वेश्चन पेपर कहीं गया, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होकर सेंटर पे पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरह की चीजें जो हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस से रिलीज, हाँ, उसमें सीधे लीक होने का खतरा रहता है। तो उस कमेटी ने, वो इसरो के चेयरमैन रहे हैं राधाकृष्णन जी, उन्होंने उस कमेटी में ये सिफारिश की थी कि कंप्यूटर बेस्ड इसको किया जाए। अब कंप्यूटर बेस्ड करने में सौरभ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। जैसे इस बार नीट के एग्ज़ाम को तकरीबन 22 लाख बच्चों ने दिया। बिल्कुल ठीक। अब 22 लाख बच्चों के लिए आप उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल, सेटअप खड़ा कर दें। मैं ढूंढ रहा हूँ जेई कितने बच्चे देते हैं, आप बोलिए। हाँ, तो जेई तो कम बच्चे देते हैं, क्योंकि मेन एग्ज़ाम उसमें होता है ना, जेई मेन जैसे कंप्यूटर बेस्ड कर लेता है, वो कम बच्चे होते हैं, शायद 3-4 लाख बच्चे, 4.5-5 लाख के आसपास है, और ये 22 लाख कम ही है। हाँ, मतलब उससे भी कम ही होगा वो। ये 22 लाख सीधे है, तो 22 लाख आप कैसे कर पाएंगे? उसमें एक सिफारिश ये भी थी कि आप अलग सेशन में किया जा सकता है, अलग तरीके से किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी अड़चनें फिर ये आनी शुरू होती हैं कि एक का क्वेश्चन टफ होगा, दूसरे का आसान होगा, इस तरह की चीज़ें। या ये पता चल जाए भी, अच्छा इस पाली वालों का ये पेपर तो पता चल ही जाएगा। हाँ, और इस तरह का पैटर्न है, इस पैटर्न पे पेपर आ रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसको ये नहीं किया गया था कि और एक ही साथ करना हो, और उसके लिए जितने सेंटर चाहिए थे वो सेंटर करना मुश्किल है। बाकी पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो उस प्रोसेस को अपनी तरफ से बहुत टाइट करने की कोशिश इन लोगों ने की थी। जैसे क्वेश्चन कैसे सेट होना है, उसके लिए एकदम सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर जो लोग क्वेश्चन सेट करते थे उनको वहाँ इकट्ठा किया जाता था। फिर उसके बाद इनकी प्रिंटिंग कैसे होनी है, कहाँ जाना है, फिर इनके ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए जीपीएस होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था की गई। लेकिन सौरभ, इसमें समस्या ये है कि एनटीए के साथ इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, प्रिंटिंग वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की चीज़ें जैसे ही बढ़ती हैं तो फिर आपके पास खतरा बढ़ जाता है। और इस बार जैसा दिखा कि राजस्थान में आया कि एक गेस्ट पेपर निकाल दिया गया था, उसी गेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन थे, तो वहाँ से फिर रूट मिला, फिर पड़ताल शुरू की गई।
तो आगे कंप्यूटर से करने पे हालांकि उसमें भी सौरभ हो सकता है कि एक नई चुनौती सामने आ जाए।